बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली घर में आए थे तो ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह करना भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, आज शाम को लौंग है मेरे मुंह में, मम्मी के साथ फटाक से ऐसे प्लान बन गए कि साथ में ही पास में ही एक मंदिर है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो सोचा जा ही रहे हैं तो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए ना ब्लॉग नहीं बनाते हुए, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो चलिए मंदिर जाके आपको सीधा बात करते हैं। वैसे लेट हो गए, अभी तो 4:30 होने को है, एकदम भाग भाग के जाना होगा। चलिए मंदिर जाके मिलते हैं। अभी 5-10 मिनट्स में टेंपल पहुंचने वाले हैं। तो ये जो टेंपल है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन टेंपल है और बहुत ही मान्यता है इस टेंपल की। तो मुझे जहाँ तक याद है मैं 1995 से ही ये टेंपल देखते आ रही हूँ और मेरी पेरेंट्स भी अपने बचपन से ये टेंपल देख चुके हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही है टेंपल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो अभी का स्ट्रक्चर है पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पहले एक मड हाट का था, तो वहाँ पे माता रानी विराजमान थे। तो अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऐसा दिखते हैं। तो ये टेंपल है, यहाँ पे काली माँ का श्यामा काली रूप में है यहाँ पे माँ विराजमान। काली माँ की नॉर्मली 10 अवतार होते हैं, तो उनमें से जो श्यामा काली फॉर्म में माता है वही माता यहाँ पे विराजमान है। टेंपल कॉम्प्लेक्स के बगल में ही आपको दुकानें मिल जाएंगे। माला, फूल, दिया, धूप जो भी चाहिए होता है आप यहाँ से खरीद सकते हो। सिर्फ एक दो नहीं, आसपास बहुत सारे दुकानें हैं। तो टेंपल की गेट कुछ ऐसी दिखती है और टेंपल की लोकेशन NH 37 से बाइफर्केट होके जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ओर रास्ता जाते हैं बस उसी रास्ते के बगल में ही है टेंपल। तो टेंपल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसी दिखती है। पहले तो कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा भी नहीं था। पहले तो इन सब जगह में साल ट्री हुआ करता था। अभी ये थोड़ा सा स्पेस बड़ा हो गया है और यही रास्ता सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे शू रैक वगैरह मिल जाते हैं। एंटर करते ही आपको लेफ़्ट साइड में दिख जाएंगे। और इस टेंपल की लोकेशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ से सनसेट और सनराइज़ दोनों ही बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। और एज़ यूजुअल टेंपल एंटर करने से पहले पानी से हाथ मुंह धोने के लिए यहाँ पे पानी की सुव्यवस्था भी करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर और नीचे डोंट वेस्ट वाटर। टेंपल कॉम्प्लेक्स में आपको ढेर सारे पिजन्स दिखाई देते हैं। ये सब मन्नतें मांगते हुए माता के नाम पे यहाँ पे दान देते हैं। और ये है टेंपल की रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब दूर से अगर कोई यात्री आते हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं। और नीचे यहाँ पे फंक्शन हॉल। और ये जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है यहाँ पे धूप, दिया, प्रसाद वगैरह ये सब तैयार किए जा सकते हैं। और ये सब टेबल्स जो है ये उन सब के लिए ही रखे हुए हैं। नॉर्मली ट्यूसडे और सैटरडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ रहता है। तो ऐसे दिया वगैरह बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, लोग भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और घर से प्लेट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब मिल जाते हैं। ट्यूसडे सैटरडे के अलावा बाकी दिनों में आते हो तो आसपास में जो दुकान होते हैं वो सब बहुत पहले ही बंद हो जाते हैं। ये वाला क्लिप कुछ दिनों पहले की थी। तो आज आए हैं तो आज है वेडनेसडे, तो हमें धूप दिया वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाया था, दुकानें सब बंद हो रखे थे। और यहाँ पे होते हैं साल में एक बार माता के नाम पे यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस। साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं, मतलब दीपावली के टाइम पे यहाँ पे पूजा होते हैं तो सिर्फ उसी दिन ही यहाँ पे सेक्रीफाइस होते हैं। अदर देन दैट साल में कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होते हैं।
सारे टाइम में तो ऐसे होते हैं कि लोग यहाँ पे सनसेट व्यू देखने के साथ साथ यहाँ पे पिजन्स को फीड करने के लिए भी आते हैं। और इस टेंपल की मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी विश मांगे जाते हैं वो आपका ज़रूर पूरा होता है। वैसे किसी भी टेंपल पे जाओ, दिल से मन्नत मांगी जाती है तो वो तो ज़रूर पूरा होता है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेंपल्स होते हैं जहाँ पे कुछ अलग ही वाइब्रेशन होते हैं, तो उनमें से ही एक ये श्यामाकाली टेंपल भी है। तो पूजा होने के बाद ये 3 परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। तो ये फर्स्ट परिक्रमा हो गया है। नॉर्मली हिंदुइज्म में परिक्रमा की बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म सभी में ही परिक्रमा की बहुत ज़्यादा महत्व रखे जाते हैं। तो परिक्रमा मतलब रोटेटिंग टुवर्ड्स योर राइट साइड, ऐसा माना जाता है। तो नॉर्मली हम लोग जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को राइट साइड में रखे जाते हैं, तो इसीलिए एक थियोरी के अनुसार हमें परिक्रमा राइट हैंड साइड से होके टर्न होनी होती है। और दूसरी थियोरी बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में जो भी आइडल हो, ट्री हो जिसको हम परिक्रमा कर रहे हो उसको रखे जाते हैं, तो उनकी जो भी वाइब्रेशन है वो हमारे तक आने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। और टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट और रिनोवेट करने के लिए जो भी लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जहाँ पे महाकाली विराजमान है वहाँ पे महाकाल कैसे नहीं विराजमान हो सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और महाकाल की नई टेंपल कुछ इस तरह दिखेगी। हाफ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं तो आधा अभी भी बाकी है। और वहाँ सब फंक्शन के लिए स्टेज वगैरह हो रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं त्रिपूजन के लिए। तो ये त्रिपूजा की भी एक बहुत लंबी कहानी है, अभी बताते हैं धीरे धीरे चलते हुए। तो क्या हुआ, इन्हीं सब कंस्ट्रक्शन चलने के दौरान ही ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे कुछ कंस्ट्रक्शन होने की बात हुई थी। तो यहाँ पे ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं, ये एक है बनियान ट्री और साइड में वो है बगल में पीपल ट्री। तो क्या हुआ, ये सब काटे हुए थे तो काट दिए, तो फिर से उसी जगह में ही ऐसे एक ही रूट से होते हुए कॉन्जॉइंट 2 प्लांट ऐसे उगाते हैं। फिर से सेकेंड टाइम भी काट दिए गए। और थर्ड टाइम जब काटने के लिए गए थे तो उस टाइम में टेंपल की ही एक पुजारी को सपने में आ गए थे कि हम लोग गौरी शिवा की रूप है तो हमें मत काटो, इनफैक्ट हमें यहाँ पे अच्छे से रख के यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दो। तो उसी टाइम से ही यहाँ पे रखे हुए थे और आज भी यहाँ पे पूजा होते हैं। तो मान्यता ये है कि लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं तो जो भी विश लेके आते हैं वो ज़रूर पूरा होते हैं। प्रकृति की ये अनोखी रूप देख के मन में बस यही ख्याल आते हैं कि लोग ऐसे ही नहीं बोला करते हैं कि पृथ्वी की कण कण में गौरी शिवा ही विराजमान होते हैं। हेलो। बस प्रकृति की ये प्यारे रूप के आगे मैं हार गई। और बाहर लगी हुई नोटिस बोर्ड में 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ईयरली सेक्रीफाइस के अलावा यहाँ पे कभी भी साल में सेक्रीफाइस नहीं होते हैं।
ईयरली पूजा के अलावा भी पूरे साल यहाँ पे पूजा होते रहेंगे और माता के नाम पे जो भी यहाँ पे दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट सेक्रीफाइस नहीं। वगैरह हो गया सब, जो अभी निकल रहे हैं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक वीडियो के साथ। तब तक चलिए स्टे हेल्दी, घर के लिए निकलते। इस टेंपल की एक स्पेसिफिक बात यह है कि यहाँ से होते हुए जो भी गुजरते हैं, जिसकी रिलीजन या परमिशन देते हैं वो तो उतर ही जाते हैं, और जिसकी रिलीजन या परमिशन नहीं देते हैं वो भी यहाँ से होते हुए हॉकिंग ज़रूर करके जाते हैं। बाय बाय। और घर आते ही देखा मम्मी की ग्राफ्टिंग की हुई चाइना रोज़, मतलब एक ही पेड़ में 4 डिफरेंट फ्लावर्स उगते हैं। इसको मैं हमेशा बोला करती हूँ कि डाली एक फूल अनेक। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा टू गेट नोटिफाइड फॉर माय अपकमिंग वीडियोज़। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।